बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद रियाज जो हैं वो पिछले 6 साल से जो थे उनको डायबिटीज़ थी, शुगर का मर्ज़ था और वो पिछले 6 साल से जो था वो अपना इलाज जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स, आपने कोई हकीम वगैरह की मेडिसिन भी ली? डॉक्टर्स की मेडिसिन आप लेते रहे? और कितना साल आपका इलाज चला डायबिटीज़ का, शुगर का? तकरीबन 5 साल। 5 साल तक आप मेडिसिन लेते रहे। तो फिर कौन कौन सी मेडिसिन, कोई नाम याद है आपको, कौन सी मेडिसिन ले रहे थे? सिटामेट 1000 मिलियन। सिटामेट कोई मेडिसिन का नाम है? सिटामेट कोई मिलीग्राम उसका ताकत कितनी थी? तकरीबन 1000 मिलियन। 1000 मिलीग्राम उसकी ताकत थी सिटामेट। वो कितनी दफ़ा आप रोज़ाना लेते थे? वो तकरीबन 2 दफ़ा। 2 दफ़ा लेते रहे हैं। तो फिर उसके बाद कोई डॉक्टर्स ने सुजेस्ट ये तो नहीं किया कि आपको इंसुलिन भी लगानी पड़ेगी? इंसुलिन भी वो कहते थे लगानी है। तो फिर आपने लगाई 1 महीना। 1 माह तक आप इंसुलिन लेते रहे, फिर खुद ही छोड़ दी या उनके कहने पे छोड़ी? खुद ही छोड़ दी उनके। वो क्या आपके दिमाग में कोई बात आई कि इंसुलिन, उसकी तकलीफ थी आपको? क्या महसूस किया इंसुलिन लगाने के बाद, क्या फील किया? अच्छा, दिल घबराता था आपको? अच्छा, उसके अलावा कोई घबराहट, कोई चक्कर वगैरह या जिस्म में कमजोरी, वीकनेस महसूस होने लगी? इंसुलिन लगाने के बाद आपको महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में कमजोरी आ रही है? तो फिर उसके बाद आपने फैसला किया कि यार ये इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही है। दवाई का इस्तेमाल जो है ना, अंग्रेजी दवाई का खास करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। ये होम्योपैथिक की जो दवाई मैंने खाई है ना 1 हफ्ता, मैंने आपको जब मेडिसिन दी आपकी साइंस एंड सिम्टम्स लेके, तो फिर कोई 1 हफ्ता ही मेडिसिन ली है, उसके बाद आपने क्या फील किया, महसूस किया आपने? रिलैक्स के जैसे मेरे जिस्म में पूरी ताकत आ गई है। तो अब सिटामेट जो टैबलेट है वो तो नहीं ले रहे? नहीं, तकरीबन 3 महीने से नहीं ले रहा। जब से मेरी मेडिसिन हमसे लेके आपने ली है मेडिसिन, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने तो आपको मेडिसिन नहीं दी। आपने नहीं दी, लेकिन मैंने दूसरी भी नहीं खाई। ओह वेल डन, छोड़ दी और आपने महसूस किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाजरीन जीवकार, आप यहाँ एक बात नोट करें कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है शुगर का, उसकी हम साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी डिजीज़ के लक्षण देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन सिलेक्शन होती है। फिर मेडिसिन की सिलेक्शन के बाद हम जब अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, अगर डिजीज़ अप्रेजल करने में डॉक्टर जो है वो कामयाब हो जाता है, डिजीज़ को डायग्नोज करने में कामयाब हो जाता है, बीमारी की जब तशखीस हो जाती है उसके मुताबिक जब मेडिसिन अप्लाई की जाती है पेशेंट के, तो फिर तेज़ी के साथ जो है पेशेंट वो रूबा सेहत हो जाता है। जैसा कि मोहम्मद रियाज साहब को मेडिसिन दी और तकरीबन 1 हफ्ता मेडिसिन लेने के बाद रियाज साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ आप एक बात और नोट करें कि डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट की जो 3 तकालीफ हैं वो मेजर सिम्टम सामने आती हैं। सबसे पहली मेजर सिम्टम जो होती है डायबिटीज़ के पेशेंट की, वो ये फील करता है कि उसका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो कहता है कि अपने घर वालों के कि मुझे यक ठंडा पानी जो है बर्फ़ वाला वो दें ताकि मुझे सुकून हो। और बाद पेशेंट तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो हमारे मुंह में रख दिए जाएं ताकि हम उसको चूसते रहें तो हमें सुकून मिले। तो ये पहली मेजर सिम्टम है। दूसरी सिम्टम कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो उसको पेशाब जो है, यूरिन, वो बहुत ज़्यादा आता है, उसको पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता और बार बार पेशाब करता। रात को भी उसको बिस्तर से उठना पड़ता है, 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा भी उठना पड़ता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ये दूसरी मेजर सिम्टम है डायबिटीज़ के पेशेंट की। आपने भी इसको फील किया होगा, ऐसी सिम्टम्स आपको होंगी पहले? हाँ, अब 3 यानी बेहतरी आई। अच्छा, उसके बाद तीसरी मेजर सिम्टम जो है डायबिटीज़ के पेशेंट की वो ये कि वो डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीकनेस महसूस करता है। वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और जैसे मेरा जिस्म मिट्टी की तरह है,
उठने को जी नहीं चाहता, वो कहता है यार मुझे पड़ा रहने दो। ऐसे आपके साथ भी ये सिम्टम थी? ये थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब जिस्म में ताकत भी महसूस हो रही है कि मैं जिस्म हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और उसके बाद आपको वो मुंह खुश्क होता था वो भी अब नहीं हो रहा है, बेहतर है काफ़ी, बिल्कुल ठीक है। और जो पेशाब ज़्यादा आता था वो भी अब नॉर्मल हालत में आ गया। तो आप बेहतर महसूस करते हैं? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी मैंने आपको मेडिसिन तो नहीं दे रहा, ये थोड़ी तो वो भी बंद कर दी, जो एलोपैथिक की मेडिसिन आप ले रहे थे वो अब नहीं ले रहे आप? बिल्कुल नहीं, 3 माह से ले रहे, खा रहे हैं, मीठा भी माशाल्लाह खा रहे हैं, मना किए थे वो भी खा रहा, केले भी खा रहे हैं आप, मीठी चीज़ें भी ले रहे हैं। देखें कितना होम्योपैथिक। ये नाजरीन जीवकार मोहम्मद रियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद हम अपनी बेटी की तरफ आते हैं। ये भी डायबिटीज़ की पेशेंट थी, शाहदा बीबी, और उनके हस्बैंड भी साथ ही बैठे हुए हैं। इनका नाम खालिद है। ये इन लोगों को पता चला कि डॉक्टर सरवर के यहाँ डायबिटीज़ के 4000 से ज़ायद पेशेंट ठीक हुए हैं। तो किसी ने इनको हमारे बारे में बताया, तो वो हमारे मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो तशरीफ़ लेके आए हमारे पास। और जब बेटी हमारे पास आई तो हमने कहा कि आज के बाद बेटा आपने कोई किसी किस्म की मेडिसिन, कोई इंसुलिन का यूज़ आप नहीं करेंगे, अल्लाह का नाम लेके मेडिसिन शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद आप बिल्कुल रूबा सेहत हो जाएंगे। क्यों बेटा, ऐसे ही हुआ था ना कि जब आप आए तो आपको भी ये सिम्टम्स थी जैसे मोहम्मद रियाज साहब ने बताया कि मेरा मुंह खुश्क होता था, प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, ठंडा पानी पीने को जी चाहता था, और फिर उसके बाद पेशाब बहुत ज़्यादा आता था, आपको दिमाग बिल्कुल खराब रहता था, गुस्सा इतना आता था, गुस्सा बहुत आता था। आप मेडिसिन कितने अर्सा तक आप मेडिसिन लेते रहे? कम से कम 6 साल खाई। 6 साल से आप मेडिसिन एलोपैथिक की लेते? हकीम की मेडिसिन भी लेते रहे? हकीम की नहीं ली, लेकिन 6 साल से आप एलोपैथिक की मेडिसिन मुख्तलिफ डॉक्टर से, कोई भी हॉस्पिटल भी गए थे? कौन से हॉस्पिटल दाखिल रहे आप? लाहौर जनरल अस्पताल में। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बेटी जो है वो एडमिट भी रही है इसी सिलसिले में, डायबिटीज के मामले में, शुगर के सिलसिले में। शुगर तो डायबिटीज ठीक तो नहीं, फिर आप इंसुलिन का यूजेज भी करते रहे? हाँ जी, 6 साल लगाया मैंने। जब 6 साल तक आप इंसुलिन लगाते रहे? आपसे दवाई ली ना तो 15 दिन उससे पहले, जब मेरे पास आए थे उससे पहले आप इंसुलिन का यूज? 6 साल अस्पताल में धक्के खाए मैंने। धक्के भी खाए और इंसुलिन भी लगाते रहे आप? पहले गोलियां देते रहे, फिर उसके बाद में जो है ना इंसुलिन लगाते रहे। तो काफी देर उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। हाँ, तो उसके बाद जब आपका पता चला तो आपके पास आए हैं, तकरीबन जो है ना 15 दिनों के बाद जो है ना माशाल्लाह सुकून हो गया। 15 दिन जब मेडिसिन हमारी आपने ली होम्योपैथिक की मेडिसिन, तो उससे आपको महसूस हुआ जैसे तबीयत में बेहतरी आ रही है? और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, बहुत ज्यादा दिमाग, तबीयत उदास हो जाती थी, चिड़चिड़ापन तबीयत में रहने लगा था मेडिसिन और इंसुलिन के बाद असरात की वजह से। ये सब कुछ नई तकालीफ आ गई ज़हनी तौर पे और नाजरीन मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे। जब आप किसी हकीम की या एलोपैथिक के डॉक्टर की मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत और मिजाज में आएगा, और आपकी तबीयत उदास, अफसुर्दे, गमगीन भी रहने लगेगी। जैसे बेटी ऐसे महसूस करती थी बहुत ज़्यादा करती कि तबीयत उदास है, अफसुर्दे, गमगीन है, बाज़ दफ़ा रोने को भी जी चाहता है। जी, इतना लड़ती थी घर में बहुत ज़्यादा। जी, गुस्से की वजह से गुस्सा आता था जी। तो आप भी साथ इनके आते जाते थे लेके इनको, कभी उधर जा रहे हैं, कभी रिपोर्टें करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी चेकअप, कभी कोई कह रहा है कि फिफड़े खराब हो रहे हैं, शुगर फिफड़ों को कर रही है, दिमाग से नज़र पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जबकि यहाँ आए हैं तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस्म भी ठीक है, शुगर भी नहीं है। और अब मेरे बहुत ज़्यादा खाती हूँ, कुछ मीठा ज़्यादा खाते हैं। देखें जी, मीठा आपकी तरह आप भी ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये भी माशाल्लाह बेटी भी मीठा। अभी जिसम में ऐसे कमी नहीं महसूस हुई, भी मीठा खा के जैसे कमी होती थी पहले। हाँ, जैसे कमजोरी महसूस होने लगती थी, नहीं होती अब। तो ये सारा ये मामला ठीक हुए हैं आपके, और अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन हमसे आपने कितना अर्सा मेडिसिन ली है?
कम से कम तकरीबन? मतलब 2 महीने हुए अभी। 2 माह लेते रहे हैं लगातार मेडिसिन आपकी यहाँ हाँ चलती जी, रही है? हाँ जी। तो अब फिर अब तो मैं मेडिसिन नहीं तकरीबन आपको नहीं, दे आप तो रहा। वैसे जब सर में दर्द हो, जब मैदे का मसला, फिर आती हूँ। कोई स्टोमक प्रॉब्लम हाँ बन गया जी। है या मैदे पे वरना स्टोमक शुगर पे के लिए बोझ नहीं आती। दर्द या कोई सर दर्द हो या कोई बुखार हो जाए हाँ जी। अचानक, जैसे आज आपको थोड़ा बहुत बुखार है या सर में हाँ दर्द है जी। तो आप आए हैं, लेकिन मेडिसिन तो मैं नहीं दे रहा आपको नहीं, डायबिटीज की। नहीं, शुगर पहली की- जो आप ले रहे थे इंसुलिन तक आप हाँ जी। यूज कर रहे थे, लग रही थी आपको, वो भी बंद है अब? मैंने 6 नहीं? साल से इंसुलिन लगाई थी। हाँ, हाँ। जब आपकी दवाई शुरू की थी तो उसमें ना 15 दिनों में इंसुलिन टीका छूट गया था मेरा। माशाल्लाह। हाँ उसके जी। बाद कोई नहीं दवाई ली अंग्रेजी, अंग्रेजी कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं ले रहे आप? नहीं ले तक रही। नहीं ले रहे। अगर बुखार हो, सर में दर्द हो तो इधर आके लेते हैं, वरना नहीं लेते। होम्योपैथिक मेडिसिन आप हाँ यूज जी, करते डॉक्टर हैं? साहब के पास। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो अल्लाह का शुक्र। तो घर में आप काफी अपसेट थे हाँ जी। और कभी इधर जा रहे हैं कभी, बहुत ज्यादा। मैंने तो बेटा आपको कभी नहीं कहा था कि अब कोई मेडिकल रिपोर्ट करवा के ला के नहीं, दे नहीं, मुझे, कभी वो करवाएं रिपोर्ट, ये होगी वो होगी, हम मैंने तो पहले कहा इतने नहीं। जलील हो गए थे बाहर फिर के। हाँ पहले बहुत पहले मेडिकल हाँ जी। रिपोर्ट्स हुई रात आपकी। को 2 बजे इनको तकलीफ हो तो मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टरों के पास, हाँ उनका जी। दरवाजा ओए, खटखटा रहा हूँ। कोई कह रहा रिपोर्ट करा के लाओ, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, रातों को जो है ना मसला बनता है। अभी तो हमारे पास तो आप टाइम पे ही आते रहे हैं, हाँ जी। कभी नहीं रात को आना पड़ा अल्लाह आपको। का शुक्र है कि आज तक नहीं, बिल्कुल अपने टाइम टेबल पे दवाई लेके जा रहे हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। हाँ। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा आप लोगों पे हाँ रहमत जी, की है। रहमत की है। नाजरीन जीवकार, आपने देखा कि मेरे पास इस वक्त 2 पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें रूबा सेहत किया है। होम्योपैथिक की जो जोद असर तीर बहादब मेडिसिन हैं उनकी वजह से वो आज रूबा सेहत हैं, और वो पहले जो मेडिसिन ले रहे थे पिछले 6 साल से 8 साल से, जितना अर्सा भी इंसुलिन तक यूज़ कर रहे थे, मोहम्मद रियाज साहब और बेटी शाहदा बीबी ये भी इंसुलिन का यूज़ कर रही थी पिछले 6 साल से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह मेडिसिन लेने के बाद, मैं मेडिसिन नहीं दे रहा इन्हें, बिल्कुल 2 माह दे के मैंने बंद कर दी है। और होम्योपैथिक की जो मेडिसिन थी वो बाज़ दफ़ा तो डायबिटीज़ का बेशक 20 साल पुराना पेशेंट है तो हम एक ही डोज देते हैं, पहली वहीं बैठा के पेशेंट को, मेरे सामने चेयर पे बैठे होते हैं, तो वही एक डोज से जो है वो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो रूबा सेहत हो जाता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की सरपरस्ती करे, जैसे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक के प्राइवेट सेक्टर पे जो है यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है क्लिनिक्स का अजरा तेज़ी के साथ इंडिया में जारी है। तो इधर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इंतहाई सेहत के मामलात पे जो बुरे हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान और महकमा सेहत जो है हमारा, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी हमारी ये अपील है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर सेहत हैं हमारी यास्मीन राशिद साहबा, उनसे भी हम अपील करते हैं कि जो होम्योपैथिक के पाकिस्तान भर में डॉक्टर्स बैठे हैं उनको तो कौमी धारे में शामिल किया जाए, और इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज़ और होम्योपैथिक के कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, और होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर जो हैं इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी बनने चाहिए, ताकि होम्योपैथिक के डॉक्टर भी जो हैं वो एलोपैथिक के डॉक्टर्स के साथ मिल के शाना बशाना खड़े हो के तो पेशेंट्स का बेहतरीन अंदाज से जो है वो इलाज कर सकें। नाजरीन जी इफ्तार, इस वक्त हम नवंबर का माह शुरू होगा, अगला माह जो है वो नवंबर का है, और 14 नवंबर जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हम भी इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कार मोटरसाइकिल रैली 14 नवंबर को हम निकालेंगे अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए। तो उससे पहले हम 24 अक्टूबर बरोज़ सोमवार 2022 दिन 2 बजे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम
हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कार मोटरसाइकिल रैली का हमने एहतमाम किया है, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इस रैली का हिस्सा बनने जा रही है। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों से और मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों से अपील करूंगा कि वो 24 अक्टूबर 2022 बरोज सोमवार जो है हम रैली निकाल रहे हैं। उस दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम, तो हमारे साथ शामिल हों ताकि हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आसान तरीके से जो है वो दे सके। तो इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, मैं अपने मरीज़ों के साथ मेरे दाएं जानब मोहम्मद रियाज साहब जो कि डायबिटीज़ के पिछले 6 साल से पेशेंट थे और 15-20 दिन मेडिसिन लेने के बाद आज बिल्कुल रूबा सेहत हैं, और मेरे साथ बाएं जानब मेरी बेटी शादा बीबी और उनके हस्बैंड मोहम्मद खालिद साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में खसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, और वो यहाँ उन्होंने अपनी बीमारी के मतलब पाकिस्तानी कौम से, बल्कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बताया है कि डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है, शुगर का जो मर्ज़ है, वो जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़ोरदार सर इस्तेमाल के साथ बेहतरीन मेडिसिन से जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और नाजरीन जीवकार आपको बताता चलूँ कि 14 नवंबर 2022 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करने जा रही है दुनिया, और इस वक्त इंटरनेशनल डायबिटीज़ पे फेडरेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 3 ममालिक जो हैं सर फहरिस्त हैं। सबसे पहला नंबर इंडिया का है, हमारा हमसाया मुल्क है। वहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट की तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चीन है, चीन दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और तीसरा नंबर पाकिस्तान का है जहां पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद जो है वो 3 करोड़ 30 लाख जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और वो अपनी जो है सेहत की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान भर के लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर वो हमारे पास आ सकते हैं मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में अगर आप पहुंच आ सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर पहुंचे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान भर से जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 4200 कुछ पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ के यहाँ तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत हुए हैं। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।